हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे स्टडी ग्रोथ चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको IBPS CFO का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दोस्तों जो क्वांट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आज इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले ये होता है कि हमको ये जान लेना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये जान गए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही दमदार हो सकती है। और दोस्तों मैं आपको वेल प्रिपरेशन कराऊंगा दोस्तों इस चैनल में, इस वजह से इसको सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो के लास्ट तक देखें, ताकि मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से दो टॉपिक हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जिससे कम से कम 40 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे दो टॉपिक हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जिससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपसे कोई भी वो टॉपिक मिस ना हो। तो दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मैं अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा लेक्चर 1 होने वाला है और इसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा सिलेबस का और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहले आप ये 3 टॉपिक देख लीजिए। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड इक्वेशन। दोस्तों इससे 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों उसके बाद हम सीरीज़ की बात कर लें तो सीरीज़ 3 टाइप की आती है IBPS CFO प्रीलिम्स के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिसिंग और रॉन्ग और LCM HCF सीरीज़ पूछी जाती है। 5 क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन के 10 हो गए। दोस्तों अब यही सबसे ज़रूरी है। मैं आपको अभी बताने वाला था कि ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अरिथमेटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि मैं आपको अभी एक टॉपिक और बताऊंगा जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि हमको अरिथमेटिक में पढ़ना क्या है। तो दोस्तों मैं बताऊँगा 1 बाय 1 में कि अरिथमेटिक में हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो दोस्तों आपको अरिथमेटिक में पहले बात तो ये टॉपिक क्लियर करना है, पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों उसके बाद आपको एवरेज एंड एलिगेशन कवर करना है। दोस्तों आपको एवरेज एंड एलिगेशन टॉपिक कवर करना है। फिर उसके बाद एज टॉपिक कवर करना है और फिर बोट एंड स्टीम एंड टाइम एंड डिस्टेंस आपको कवर करना है। दोस्तों फिर उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क एंड मेंसुरेशन आपको कवर करना है। दोस्तों उसके बाद आपको मालूम ही होगा कि हमारा मेंसुरेशन 2D एंड 3D होता है, इसको कवर करना है। उसके बाद आपको कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट कवर करना है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप। दोस्तों इतने सारे टॉपिक हमारे अरिथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये जितने भी टॉपिक नीचे लिखे हुए हैं, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं, यानी आपकी अरिथमेटिक्स तैयार हो जाएगी। यानी आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और आपके 15 से 20 नंबर आ गए। तो दोस्तों छठा टॉपिक है डाटा इनसफिशियंसी। दोस्तों डाटा इनसफिशियंसी से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे IBPS CFO प्रीलिम्स के क्वांट में। दोस्तों अब इस डाटा इनसफिशिएंसी से मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी आपका डाटा इनसफिशिएंसी कवर हो जाए। तो दोस्तों आपको डाटा इनसफिशिएंसी में आपको ये सब पढ़ना है। दोस्तों कैसलेट, इसको हम मैथ पजल भी बोलते हैं, सर्कल DI, टेबल DI, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ एंड अरिथमेटिक ग्राफ। दोस्तों अगर आप इतने इस सब को टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपका डाटा इनसफिशिएंसी यानी आपके 25 क्वेश्चंस 25 नंबर आपके हो जाएंगे। दोस्तों ये 2 टॉपिक और भी लिखे हुए हैं जिसको हम डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, उनको भी आपको कवर करना है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अरिथमेटिक और डाटा इनसफिशिएंसी टॉपिक कवर लेते हैं तो IBPS CFO का क्वांट का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके आपके 40 क्वेश्चंस बनते हैं। यानी दोस्तों अगर आप 40 क्वेश्चंस अगर आप ये 2 टॉपिक को कवर कर लेते हैं, डाटा इनसफिशिएंसी और अरिथमेटिक, यानी आपके रीजनिंग में क्वांट में आपके 40 क्वेश्चंस यानी 40 मार्क्स आपके हो जाएंगे, जिससे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर मेरे वेल प्रिपरेशन नोट्स आपको चाहिए हो तो कमेंट में हेलो लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।